सलाम एवरीवन, मेरा नाम सिद्रा रजब है और मैं बाय प्रोफेशन एक टीचर हूँ। मुझे इंस्टाग्राम पे भी लोग पूछते हैं कि आपकी यूट्यूब अर्निंग कितनी है, और मेरे अपने भी ऐसे कुछ दोस्त हैं जो कि इंटरेस्टेड हैं, दे वांट टू नो दैट हाउ मच आई अर्न थ्रू यूट्यूब। तो आज इस राज से पर्दा उठाने वाली हूँ मैं। शायद बहुत कम लोग मेरे इस वीडियो के रियल मीनिंग को ग्रैब कर सकेंगे, और इनफैक्ट आई एम नॉट इंटरेस्टेड कि लोग मेरे रियल मीनिंग को ग्रैब ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरा रियल मीनिंग है। वट एवर यू ऑब्जर्व इट इज़ योर बिजनेस। हाँ, अगर मेरी वजह से किसी को कोई चीज़ अच्छी लगे, कोई सीख मिले, कोई बेहतर बात मिले, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए मैं बार बार आपसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा है। बहरहाल जो भी आज मैं बोलने वाली हूँ डायरेक्ट मेरे दिल से निकलेगा और यकीनन किसी ना किसी के दिल को ज़रूर हिट करेगा। मैंने बहुत साल लगा दिए लोगों से अपने राइट्स मांगने को। मुझे ऐसे लगता था कि जैसे कि बड़ा रिस्पेक्ट का काम है कि एक बंदा आपको रिस्पेक्टफुली रिस्पॉन्ड करे। आई रियलाइज्ड दैट नोबडी वॉज केपेबल टू पे अदर्स राइट्स, टू गिव अदर्स राइट्स। ये कैसी बात है, मुश्किल बात है। यानी जिस शख्स से मैं उम्मीद कर रही हूँ वो मुझसे उम्र में बहुत बड़ा है, रुतबे में बहुत बड़ा है, रिश्ते में बहुत बड़ा है, लेकिन जो मैं उससे कह रही हूँ, जो मेरे राइट्स हैं, जो मैं मांग रही हूँ, he or she is incapable to understand. Even he is not or she is not ready to pay attention to my words. तो ये सब कुछ तो मेरे लिए वक्त का ज़िया से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। Anyhow, I realized that it was a game of self-help. मेरी लाइफ में मुझे हर वो चीज़ तंग करने लगती है जहाँ पर मैं फंस जाऊँ। मतलब अगर मैं एक ऐसी जगह पर जॉब कर लूँ जहाँ पर मुझे being used का ख्याल आने लगे, मैं स्टे नहीं कर सकती वहाँ पर। मैं एक ऐसे शख्स के रिश्ते में आ जाऊँ जहाँ पर मुझे being used का शायबा होने लगे, मुझसे वहाँ पर स्टे नहीं होता। मैं सब कुछ बर्दाश्त करती हूँ, लेकिन अगर दूसरी तरफ से मुझे एक सप्रेशन, एक प्रेशर का एहसास हो तो मेरे लिए तकलीफ है। उसकी वजह शायद मेरा माजी है कि मेरा चाइल्डहुड बहुत ज़्यादा सप्रेशन में गुजर गया एंड आई वॉज अनएबल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दोज थिंग्स, कि वो क्या हो रहा है। इसलिए शायद मैं बहुत ज़्यादा रिएक्शनरी हो जाती हूँ, लेकिन उसका मुझे फ़ायदा बहुत होता है क्योंकि मैं उस प्लेस को, उस जगह को बहुत जल्दी चेंज कर लेती हूँ, उस सिचुएशन को मैं बहुत जल्दी चेंज कर लेती हूँ। आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम एनी मोर ऑन दीज थिंग्स कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, या मैं रोना शुरू कर दूँ, या मैं गिले शिकवे शुरू कर दूँ। मैं इन चीज़ों से बहुत आगे निकल चुकी हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं इन चीज़ों से बहुत 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 आगे निकलती जाऊँ, और अपने जैसे लोगों को भी। अपने जैसे लोग जब भी मैं कहती हूँ, मेरा मतलब ये होता है कि वो लोग जिनको मेरी बात समझ में आ रही है। तो जनाब, जब मैंने यूट्यूब का जर्नी स्टार्ट किया था तो इट वॉज क्वाइट प्रेशराइजिंग, इट वॉज हैविंग अ प्रेशर इनसाइड। पैसे नहीं है, घर के हालात बहुत टाइटन हैं, एक साइड से ईज मिली तो दूसरी साइड से मुक्का, तो क्या करें, ये काम तो ऐसे नहीं चल रहा। फिर वो प्रेशर प्रेशर प्रेशर, डिप्रेशन डिप्रेशन डिप्रेशन, और फिर वो प्रॉस्पर नहीं करता था। मैं इस चीज़ को एंजॉय करके करना चाहती थी, लेकिन ये हो नहीं पा रहा था। और फिर वन डे लाइक एनी अदर डे माई हस्बैंड केम एंड ही टोल्ड मी दैट ही गॉट अ वेरी गुड जॉब। सो इट वॉज अ ब्लेसिंग एंड आई वॉज हैप्पी। उसके बाद से मुझे नहीं याद कि कभी मैंने यूट्यूब पर काम करते हुए प्रेशराइज फील किया हो। तब तक मेरा चैनल मोनेटाइज हो चुका था, यानी मेरे चैनल को राउंड अबाउट 1.25 साल हो चुके थे जबकि ये बात है। और इन 1.25 सालों में मैंने इतना कुछ सीख लिया, इतना कुछ मज़ा किया यूट्यूब पर, और मैंने कोई भी वीडियोस पुराने डिलीट टिल गेट नहीं किए। मैं बार बार आप लोगों से ये बात शेयर करती हूँ। उसकी रीज़न ये कि उसमें मेरी सारी नादानियाँ हैं, सारी यादें हैं, सारी इमेच्योरिटीज़ हैं, लर्निंग प्रोसीजर्स हैं। जो नए आने वाले लोग हैं ना, उन लोगों को जिनको ये लगता है कि हाँ यूट्यूब पता नहीं क्या है, ये पता नहीं यहाँ पर कैसे काम होगा, यू कैन सी दिस एंड यू कैन ऑब्जर्व हाउ डिड आई वॉक, हाउ डिड आई मूव। मुश्किल था, लेकिन मैंने उसको भी आसान बना दिया, क्योंकि मुझे लगता है कि ज़िंदगी मुश्किल बनाते हैं हम खुद, आसान है ज़िंदगी, मुश्किल नहीं है। इन 1.25 सालों ने बहुत ज़्यादा सिखाया और दोस्त पहचाने गए। दोस्त कोई भी नहीं है यूट्यूब पे। यूट्यूब क्रिएटर आपका दोस्त हो ये बहुत मुश्किल है। अच्छे लोग भी होते हैं, अच्छे लोग दोस्त बन सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मोस्टली लोगों को मैंने लालची देखा है। जैसे जैसे मेरे फाइनेंशियल कंडीशंस बेटर होते गए, मैं वैसे वैसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करती गई खुद को। मोनेटाइज चैनल हो चुका था, मुझे नहीं पता था डॉलर कहाँ से चेक होता है, मुझे नहीं पता था क्या चीज़ है, कितने आवर्स हो जाते हैं, कहाँ पे शो होता है, सब कुछ मुझे बिल्कुल कुछ नहीं पता था। मैं बिंदास काम करी थी। मुझे ये भी नहीं पता था कि डेली वीडियो लगाना चाहिए या एक दिन छोड़ के एक दिन, या वीडियो जो है वो कैजुअल का मरहूने मिन्नत होता है, बिल्कुल नहीं पता था। मेरी नज़र सिर्फ उस वक्त भी उस एन्जॉयमेंट पे थी। मैं जब इंग्लिश के लेसन्स तैयार करती मुझे बड़ा मज़ा आता। मुझे ऐसे लगता है जैसे मेरे पास एक क्राउड है, एक क्लास है जिसके सामने मैं बैठी हुई हूँ। टीचिंग इज़ माई पैशन। तो जनाब, शॉर्टली एंड प्रिसाइजली
यूट्यूब से मेरी अर्निंग अब तक जितनी हुई है वो यह कि मेरे $100 अभी तक पूरे नहीं हुए, और $100 से पहले आप अपने जो वाजिबात हैं उनको विदड्रॉ नहीं करवा सकते। ये तो मेरी एक रेपुटेशन है। यूट्यूब से जो मैंने अब तक कमाया है मैं आपको वो बताना चाह रही हूँ। यूट्यूब से मैंने अपनी सोच को पॉलिश करना सीखा, यूट्यूब से मैंने अपने दिल को बड़ा करना सीखा, यूट्यूब से मैंने कॉन्फिडेंस सीखा, यूट्यूब से मैंने बोलना सीखा। यूट्यूब को मैंने एक बहुत फ्रेंडली प्लेटफॉर्म पाया जहाँ पर आपको क्रिटिसाइज़ करने वाला शख्स भी आपकी हिम्मत बना जाता है। कम से कम मेरे साथ तो यही होता है। मुझे कोई शख्स बुरा भला कहे मैं कभी डिमोटिवेट नहीं होती। पता नहीं मेरे अंदर क्या है, शायद मैं बहुत ज़्यादा शेमलेस हो चुकी हूँ अपने पास्ट की वजह से, क्योंकि मैंने इतनी क्रिटिसिज्म सही है, इतनी मेरी ज़िंदगी का ना चाइल्डहुड में शायद कोई एक दिन भी ऐसा नहीं होता था जब मेरी क्लास नहीं लगती थी। एक झूठी स्टोरी क्रिएट की जाती थी और उसको फिर बनाकर तो एक क्लास डिज़ाइन की जाती थी, और मेरे अब्बू जो है वो मुझे लेकर बैठ जाते थे, और उसके बाद मेरी डेंटिंग पेंटिंग शुरू हो जाती थी। और उसमें मेरा सिर्फ एक काम होता था कि मैं बैठ के रो रही हूँ, क्योंकि आई डिडंट नो हाउ टू रिएक्ट ऑन दीज सिचुएशंस। आई डिडंट इवन नो कि ये जो एक्यूजेशन मुझ पर लग रहा है इसका मतलब क्या है। मुझे कई लफ्ज़ों के मतलब भी नहीं पता होते थे। सो उन सब चीज़ों ने मेरा बहुत फ़ायदा किया, और आज मैं यूट्यूब से वो कमा चुकी हूँ, वो कुछ कमा चुकी हूँ कि अब मुझे अगर डिप्रेशन हो जाए तो आई जस्ट टर्न ऑन माई फ़ोन एंड सी माई वीडियोज़। मैं जब गिर जाती हूँ ना तो मैं अपने ही पास्ट को खोल कर देखती हूँ। कभी वो पास्ट मेरे लिए नाइटमेयर्स की तरह था। मैं रात में सोती थी तो मुझे डर लगता था कि कहीं वो सब रिपीट ना हो जाए। आई एम सिटिंग एट द बेस्ट प्लेस दीज डेज दिस टाइम। कभी लोग मुझ पर तरस खाया करते थे, आज मैं उस सारे सर्कल से बाहर निकल आई हूँ। आई एम अ वेरी हैप्पी इंसान, आई एम अ वेरी हैप्पी इंसान। ये मेरी कामयाबी है, और ये सब कुछ यूट्यूब से रिलेटेड है। मुझे बहुत दफ़ा बहुत मोतबर हस्तियों ने डिस्करेज किया कि तुम्हें ये काम नहीं करना चाहिए, यूट्यूब पे तुम ऐसे सबके सामने बैठ जाती हो। मुझे एक बात याद आती है, इवन मुझसे रिक्वेस्ट भी की, छोड़ दो ये काम छोड़ दो। मुझे वो सीन याद आता है मुन्ना भाई का कि जब डीन ऑफ द हॉस्पिटल ये कहता है कि तुम चले जाओ यहाँ से, निकल जाओ, तो जो मुन्ना है ना वो अपने आप को खुद ही चोटें लगाता है और वो कहता है अपुन नहीं जाएगा। मुझे बिल्कुल इस सिचुएशन में ना ये याद आता है, चाहे कुछ भी हो जाए जब तक मैं ज़िंदा हूँ अपुन नहीं जाएगा। और मुझे ये यकीन है कि अगर मेरी ज़िंदगी ख़त्म भी हो गई तो ये चैनल चलता रहेगा, ये रुकेगा नहीं। अब इसके अंदर क्या राज बंद है ये मैं किसी और वीडियो में आपसे ज़रूर शेयर करूँगी कि आखिर ऐसा कौन है जो इस चैनल को रन करेगा मेरे बाद। ये भी इंशाल्लाह मैं आपसे कभी शेयर करूँगी और मिलवाऊँगी भी उससे आपको। मैंने यूट्यूब पे हर तरह का काम करके देखा है। मुझे पोइट्री में इंटरेस्ट है, मैंने वो भी करके देखा। मुझे टीचिंग में इंटरेस्ट है, मैंने वो भी करके देखा। मैं सोच विचार करने वाली इंसान हूँ, मैंने वो भी करके देखा। सबसे ज़्यादा मुझे जो मज़ा आया वो मोटिवेशनल स्पीचेज़ में आया। सो आई नेम्ड माई सेल्फ मोटिवेशनल सिद्रा एंड आई टुक अ यू टर्न ऑन माई चैनल। आई एम नॉट एट ऑल रिग्रेटफुल, बल्कि आई एम फुल्ली एनर्जेटिक। मुझे अच्छा लगता है अपनी गलती को एक्सेप्ट करना, उसे मानना, उसे एंजॉय करना और आगे निकल जाना। मेरे वीडियो को अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर देखने का बहुत शुक्रिया। प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।